हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। तो हमारा ये डे 5th है जिसमें कि हम करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बन रहे हैं वो सारे करेंगे। आपको पता है कि ये 60 डेज प्रोग्राम है, आपको 60 दिन में जो है कंप्लीट करंट अफेयर करवा दिए जाएंगे। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो स्टूडेंट्स हरियाणा सिविल सर्विसेज HCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आप लोग प्रैक्टिस सेट के साथ जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। ये फ्री प्रैक्टिस सेट है, यूट्यूब पे अवेलेबल है यहाँ पर हमारे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा फ्री प्रैक्टिस सेट के नाम से। आप लोग देख लेना, ये सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, इस तरह से सारी चीजें आपको जो है अच्छे से करवाई गई हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी है, इसमें से आपको पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसकी एक खासियत है, ये जो बाइलिंगुअल रहेंगे, मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश में है, तो दोनों तरह के स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं। जैसे ही हमारी करंट अफेयर की क्लासेस हैं सेम ये वैसे ही हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए, आपके डाउट का रिप्लाई जरूर आएगा। चलो करंट अफेयर शुरुआत करते हैं, और ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए मूव टू किंडल इंटरेस्ट इन स्टैम्प अमंग चिल्ड्रन इन विच सिटी ए फिलेटली पार्क हैज बीन स्टार्टेड। एक फिलेटली क्या होती है? एक हॉबी होती है कि बच्चे उसमें क्या होते हैं, टिकटों के प्रति जो है डाक टिकट होती है उनको इकट्ठा करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फिलेटली। ये क्वेश्चन भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो ये पता होना चाहिए। तो अब ये उसके रिगार्डिंग जो पार्क है, डाक टिकट पार्क, कहाँ पर ये शुरुआत इसकी की गई है? तो ये वेल्लोर तमिलनाडु के अंदर इस पार्क की शुरुआत यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which state government will set up a memorial in honor of all COVID warriors who sacrificed their life fighting the deadly virus? तो जो लोग जो ये वायरस के साथ लड़ते हुए शहीद हुए हैं, तो उनके लिए एक स्मारक है, कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो किस राज्य के अंदर स्थापित करने की बात हो रही है? तो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये ओडिशा के अंदर स्थापित किया जाएगा। अब ओडिशा से संबंधित क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओडिशा के गवर्नर कौन है? कौन है? गणेशी लाल। गणेशी लाल जो है, इनका संबंध हरियाणा से है, ये हरियाणा के वसनीक हैं, ये सिरसा से संबंधित है। तो गणेशी लाल अभी गवर्नर कहाँ के हैं? ओडिशा के। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस तरह से माइंड को जो है एक अपना दायरा बढ़ाइए कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब ओडिशा का डायरेक्ट संबंध नहीं है हरियाणा से, लेकिन गणेशी लाल का संबंध है हरियाणा से, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। Who has been conferred upon the prestigious तानसेन सम्मान? तो तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट आंसर क्या है? सतीश व्यास। तो पंडित सतीश व्यास को जो है तानसेन सम्मान दिया गया है। ये कहाँ पर प्रोवाइड किया गया तानसेन सम्मान? तो ये तानसेन महोत्सव होता है हर साल। तानसेन महोत्सव कहाँ पर ये आयोजित होता है? ये मध्य प्रदेश के अंदर होता है तानसेन महोत्सव, और इसकी शुरुआत जो है 2020 से की गई थी, और उसके बाद ये जो है हर साल लगातार किया जा रहा है। तो वहां पर इसको जो है तानसेन सम्मान दिया जाता है। तो इस बार पंडित सतीश व्यास को सम्मान दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रेलवे बोर्ड रेल मंत्रालय के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो राइट आंसर क्या है? सुनीत शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड हु हैज साइंड sorry and who has signed an memorandum of understanding toward green energy goals? तो भाई हरित ऊर्जा लक्ष्यों के लिए, अब आपको पता है कि बहुत ज्यादा चर्चा में आई है ग्रीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी गोल्स या फिर सोलर एनर्जी। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो कि करंट अफेयर पॉइंट्स ऑफ व्यू से या फिर जो सामान्य ज्ञान के व्यू से, कि हाँ हर आदमी को या हर स्टूडेंट को इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो पहले तो ये ग्रीन एनर्जी गोल्स पढ़ लेना, जाके गूगल पे सर्च कर लेना। और इसका जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और किसने जो है हरित ऊर्जा लक्ष्यों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो किसने किए हैं? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, SECIL। अब SECIL की स्थापना कब हुई थी? 2011 से। तब यहाँ पर सोलर एनर्जी का जो है ज्यादा बोलबाला होने लग गया था, हम जो है इस तरफ बढ़ने लग गए थे, सोलर एनर्जी की तरफ। Which state government has announced camel protection and development policy in its budget 2022 and 23? तो भाई कैमल प्रोटेक्शन, सिंपल सा क्वेश्चन, आप सबको समझ आ रहा होगा कि महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान या गुजरात। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी यहाँ पर जो है अनाउंस की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which ministry has launched the 7th consecutive edition of world largest urban sanitary survey? तो किस मंत्रालय ने दुनिया के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का लगातार 7वां संस्करण शुरू किया है? तो
शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का जो है संस्करण किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इंडिया recently commemorated 70th anniversary of establishment of diplomatic relation with which Asian country? भारत ने हाल ही में किस एशियाई देश के साथ राजनीतिक संबंधों की स्थापना की 17वीं वर्षगांठ मनाई है? तो यहाँ पर ऑप्शन है श्रीलंका, जापान, चीन या बांग्लादेश। तो भाई एशियाई कंट्री है, तो जापान के साथ 17वीं वर्षगांठ मनाई है। अब ये आपको भी पता है और एग्जामिनर को भी पता है कि ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। आप सभी याद करेंगे कि दोनों की कौन सी है, भारत और जापान जो है। और भी लोग यहाँ पर आपको और भी स्टूडेंट पढ़ाएंगे, और भी स्टूडेंट कहीं से पढ़ेंगे और भी टीचर्स आपको पढ़ाएंगे कि भारत और जापान की 17वीं वर्षगांठ मनाई गई है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन सी और किस दो देशों के बीच में। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे कि जापान के पीएम कौन है? हु इज द करंट पीएम ऑफ जापान? फ्यूमियो किशिदा। इस तरह से क्वेश्चन जो है न्यूज में रहती है चीजें, और उस तरह से संबंधित चीजें किस तरह पूछी जाती है वो सारी मैं आपको अच्छे से प्रिपेयर कर दूंगा। अगर ये आप 60 के 60 लेक्चर देख पाते हैं, अगर ये 60 आप करंट अफेयर के लेक्चर देख लेते हैं, तो उसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप प्रीलिम्स के लिए अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। अब आप बताइए कि जापान की करेंसी क्या है? कमेंट करके मुझे बता देना कि जापान की करेंसी क्या है, और किन किन स्टूडेंट्स को हमारी इस वीडियो जो है फ्री वीडियो लेक्चर से फायदा हो रहा है। तो जरूर बताना कि किन किन स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल रहा है। When is the World Day for Safety and Health at Work is observed? तो काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर 28 अप्रैल को जो है विश्व दिवस मनाया जाता है काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य। ये आप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। As of 2022 which is the world or oldest animal on land? अब ये क्वेश्चन इस तरह से आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, लेकिन ये दो तरह से पूछा जा सकता है, दो तरीकों से। एक तो जिस तरह से लिखा हुआ है इस तरह से, दूसरा भी मैं बताऊंगा, पहले आंसर देख लीजिए। 2022 तक जमीन पर दुनिया का सबसे पुराना जानवर कौन सा है? तो जोनाथन। अब जोनाथन सुर्खियों में रहा है, ये न्यूज के अंदर रहा है, तो आपको पूछेंगे कि जोनाथन जो सुर्खियों में रहा है या न्यूज में देखने को एक मिला एक वर्ड, तो जोनाथन क्या है? तो भाई एक विशाल कछुआ है। ठीक है, जोनाथन क्या है? एक विशाल कछुआ है। तो यह यहाँ पर जो है दुनिया का सबसे पुराना जानवर है जमीन पर। इस तरह से क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है। इन विच सिटी डिड रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ओपन इंडिया फर्स्ट ग्लोबल डेस्टिनेशन नेम्ड जियो वर्ल्ड सेंटर? चार ऑप्शन दिए गए हैं, सिंपल सा आंसर है मुंबई के अंदर। अब जियो की शुरुआत कब की गई थी? जियो की शुरुआत कब हुई? अब सभी लोग इंटरनेट यूज करते हैं, जियो के बारे में काफी लोगों को पता है, बहुत कुछ पता है। तो जियो की शुरुआत 2016 के अंदर हुई थी। विच इज हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी? लास्ट मैंने वीडियो में इसका आंसर दिया था, तो वहां पर कुछ मिस्टेक हो गई थी, टाइपिंग मिस्टेक थी, तो अब ये यहाँ पर सुधार कर दिया गया है। विच इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी? तो क्या यहाँ पर वियना ऑस्ट्रिया है, और इसकी स्थापना कब की गई थी, स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? तो 1957 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, IAEA। इसके बारे में जाके थोड़ा सा गूगल पे सर्च कर लेना, थोड़ा सा गूगल पे पढ़ लेना, ताकि आपको अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से, तो आपका गलत ना हो और आप उसको आसानी से कवर कर पाए, टैकल कर पाए। विच एडिशन ऑफ द ICC वर्ल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप हैज स्टार्टेड इन न्यूजीलैंड? तो ये कौन सा एडिशन है वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का? तो ये 12वां संस्करण अभी मार्च में यहाँ पर शुरुआत हुई है इसकी। और अगर आपसे कोई पूछे कि पहला वर्ल्ड कप कब हुआ था, महिलाओं का पहला वर्ल्ड कप, तो 1973 में। कहां पर हुआ था? इंग्लैंड के अंदर। और अभी कौन सा एडिशन है? अभी 12वां एडिशन है ICC महिला वर्ल्ड कप का, विश्व कप का। Who among these in an Arjun Award winner in the sport who has part of an Asian Games bronze medal winning side? तो क्या नाम है उनका? तो उनका नाम है जिम्मी जॉर्ज। ये इटली से जो है इटली में रहते थे, इटली के वसनीक थे, लेकिन ये भारत से संबंधित प्लेयर है, वॉलीबॉल के प्लेयर थे। तो अब चाहे तो इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये न्यूज में था नाम, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन डाल दिया है। Which Indian state is the host of second SAAF National Cross Country Athletic Championship? तो सबसे पहले तो SAAF क्या है, साफ क्या है? साउथ एशियन एथलेटिक फेडरेशन, साउथ एशियन एथलेटिक फेडरेशन। और अभी मार्च के अंदर जो है दूसरा द्वितीय जो है क्रॉस कंट्री एथलेटिक चैंपियनशिप आयोजन हुआ है, और वो किस राज्य के अंदर हुआ, ये यहाँ पर पूछा गया, या फिर किस राज्य ने उसको
होस्ट किया है, उसकी मेजबानी किस राज्य ने की है? तो नागालैंड ने उसकी मेजबानी की है। राइट आंसर है नागालैंड। तो ये याद रखना, साफ एंड नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक चैंपियनशिप नागालैंड में हुई है। अभी रिसेंट न्यूज में था तो पूछा जा सकता है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने 2022 के लिए एक नई फिल्म नीति को मंजूरी दी है? तो भी एक नई फिल्म नीति आई है, तो किस राज्य ने मंजूरी 2022 के अंदर दी है? तो अभी तक दिल्ली सरकार ने, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने, दिल्ली की सरकार ने नई फिल्म पॉलिसी जो है उसको मंजूरी दे दी है। तो ये न्यूज में है, याद रखिए। एक है कि दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है? हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली? उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। नाम याद रखना, अनिल बैजल। इस तरह के बेसिक क्वेश्चन जो है पेपर में आ जाते हैं और आपने नहीं पढ़ा होता तो फिर या तो तुक्का मारना पड़ता है या नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ता है स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021? अब आप सोचेंगे कि सर 2021 का इंडेक्स है तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो भाई ये 2021 का इंडेक्स है, अभी फरवरी 2022 में इसको रिलीज किया गया। फरवरी 2022 में इसको रिलीज किया गया। रिलीज किसके द्वारा किया गया वो देख लीजिए, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो कौन सा इंडेक्स है? इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, IIPI 2021। रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? ये यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो एक क्वेश्चन कवर हो गया। और इसमें भारत की रैंक क्या है? तो उसकी रैंक है 43। टोटल 55 कंट्रीज थे और भारत की रैंक 43 है। ये यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। ये 2021 का है, तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फरवरी 2022 में इसको रिलीज किया गया है। कई बार स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि मैंने 2021 के करंट अफेयर तो पढ़े ही नहीं है, तो मैं इसका आंसर कैसे कर पाऊंगा या कर पाऊंगी? लेकिन क्वेश्चन कुछ इस तरह से होते हैं कि वो रिसेंट न्यूज में ही होते हैं। इन विच स्टेट नॉर्थ ईस्ट इंडियाज फर्स्ट काउ एम्बुलेंस सर्विस हैज बीन स्टार्टेड? किस राज्य में भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है? तो असम के अंदर जो है भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। न्यूज में रहा था ज्यादा, इसलिए यहाँ पर आपको पूछा गया है। रेलटेल ने किस राज्य में मोबाइल कंटेनर अस्पताल की स्थापना की है? तो रेलटेल ने जो है किस राज्य में मोबाइल कंटेनर हॉस्पिटल की स्थापना की है? आंध्र प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट देखिए, आईओसी रोल्ड आउट M15 पेट्रोल ऑन ए पायलट बेसिस इन विच स्टेट? तो आईओसी क्या है? अब इसको हिंदी में पढ़ लीजिए। आईओसी ने M15 पेट्रोल को पायलट आधार पर किस राज्य में लॉन्च किया है? अब आईओसी पता होना चाहिए, M15 क्या है? तो भाई आपको पता है कि पेट्रोल के प्राइसेस डे बाय डे बढ़ रहे हैं, डे बाय डे हाइक कर रहे हैं। समझ में आता है आपको? पेट्रोल बहुत ज्यादा न्यूज में है। उसी टाइम पे एक पायलट प्रोजेक्ट पे एक नया पेट्रोल M15 किससे संबंधित है? वहां से पूछेगा आपसे एग्जामिनर, M15 का संबंध किससे है? अब पेट्रोल लिखा होगा वहां पर, मिसाइल लिखी होगी वहां पर कि मिसाइल, टैंक, नन ऑफ द अबव। अब आपको अगर पढ़ा हुआ है तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि ठीक है M15 क्या है? पेट्रोल है। लेकिन अगर नहीं पता तो मिसाइल में जो तुक्का लगा सकते हैं आप लोग, टैंक पे तुक्का लगा सकते हैं। जो सोचेंगे कि नहीं कुछ भी नहीं हो सकता तो नन ऑफ द अबव भी कर सकते हैं। और अगर नहीं अटेम्प्ट करना है तो भाई जो लास्ट ऑप्शन है कि अब मुझे अटेम्प्ट ही नहीं करना तो पांचवा गोला भरना पड़ेगा। तो M15 क्या है? ये एक पेट्रोल है। इसके अंदर कुछ और मिक्स करके एक नई जो है पायलट प्रोजेक्ट पे एक पेट्रोल को शुरू किया गया है। और आईओसी क्या है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1959 में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की शुरुआत की गई थी। अब एक और क्वेश्चन है जो आपको घर जाकर जो सॉरी आप घर पे बैठ के वीडियो देख रहे होंगे या लाइब्रेरी में बैठ के देख रहे होंगे। आपका जो होमवर्क है जो आपको करना है, इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न, इनके बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी महारत्न कंपनी है, कौन सी नवरत्न कंपनी नहीं है। तो महारत्न किस कंपनी को बनाया जाता है? मिनी रत्न कौन सी कंपनी होती है? क्या उसके लिए जो है विशेषताएं हैं या क्या उसके लिए फीचर्स होते हैं या किस किस कंपनी को क्या दर्जा दिया जाता है, कैसे दिया जाता है? तो ये सारा कुछ इकोनॉमी के अंदर आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो इकोनॉमी के अंदर या तो इकोनॉमी में जाके ये पढ़ लीजिए महारत्न, मिनी रत्न, या फिर गूगल पे सर्च कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन है कि गूगल पे सर्च करोगे जल्दी आंसर मिल जाएंगे। तीसरा ऑप्शन है कि हमारे जो क्लासेस चल रही हैं, फ्री में क्लासेस चल रही हैं, तो आप वो देख सकते हैं। डेली शाम को 8 बजे 8 PM डेली क्लास होती है, वो क्लास देख लो, उसमें सारी चीजें आपको अच्छे से करवाई जा रही हैं। तो आपकी मर्जी आप किस तरह से ये करेंगे, लेकिन ये कर जरूर लेना, पेपर में आएगा फिर मत कहना कि सर ने तो बताया नहीं है। तो आईओसी ने M15 पेट्रोल किस राज्य में लॉन्च किया है? तो भाई किस राज्य के अंदर लॉन्च किया है? तो असम के अंदर ये लॉन्च किया गया है। याद रहेगा, ये सारे आंसर हैं इसके।
क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, अगर किसी को चाहिए बाइलिंगुअल है आप इस पे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए शॉर्ट नोट्स स्टडी मटेरियल है, उसके अलावा प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवा रहे हैं, बाइलिंगुअल है। HSSC CET के लिए भी जल्द ही टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी जाएगी विद इन 2 और 3 डेज, और ये आंसर विद एक्सप्लेनेशन दिए गए नीचे। और अगर आपको कोई भी पेड PDF चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है @study master, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कई बार कोई इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब पर नहीं पहुंच पाती तो वो हम अपने जो है इस चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले शेयर कर देते हैं। कोई डाउट हो तो पूछिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए गए हैं, जाकर आप लोग जो प्रैक्टिस सेट की मैंने वीडियो बताई है ये जरूर देख लीजिए, काफी हेल्प हो जाएगी आपको अगर आप प्रीलिम्स की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और करंट अफेयर के ये हमारे 4 लेक्चर्स पहले हो चुके हैं, आज हमारा 5वां लेक्चर था, जिन्होंने ये नहीं देखे वो भी देख लीजिए, काफी हेल्प मिलेगी आपको। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।